वेलकम टू ऑल। यहाँ से हम लोग अपना पंप्स शुरू करेंगे। पंप सभी को पता है, पंप किस लिए होते हैं? पानी को एक जगह से वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए अपन लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, किसकी जरूरत पड़ती है? पंप्स की जरूरत पड़ती है। अब ये मूवमेंट जो है वाटर का वर्टिकल भी हो सकता है, अप एंड डाउन, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस, कैसा अपने को जरूरत है। तो पंप्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं जो वाटर पंप्स होते हैं। पहला सेंट्रीफ्यूगल पंप, दूसरा रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है, अपन ने आईसी रेसिप्रोकेटिंग इंजन पढ़ा है। रेसिप्रोकेटिंग इंजन, वो रेसिप्रोकेटिंग इंजन का जस्ट अपोजिट होता है क्या? रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप अपने को यहाँ पे नहीं कवर करना, यहाँ पे अपने को सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल पंप ही कवर करना है। सो वाटर पंप्स, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। हाइड्रोलिक एनर्जी मतलब प्रेशर एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी बाहर से लेता है पंप, और उस मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? मतलब पानी को प्रेशराइज कर देता है बाय द वर्च्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में क्या होता है? ये जो चेंजेस हो रहे हैं, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अपने को अब ये जानना जरूरी है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप में मेनली किसका काम हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही पंप जो है प्रेशराइज होके मूव कर रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल मतलब जानना जरूरी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जानना जरूरी है। तो सेंट्रीफ्यूगल एक लैटिन वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला सेंट्री, सेंट्री मीन्स, पहला वर्ड क्या है? सेंट्री। सेंट्री मीन्स सेंटर, ठीक है। और फ्यूगल मीन्स टू फ्लाई अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेंट्रीफ्यूगल मतलब, सेंट्री मतलब सेंटर, फ्यूगल मतलब टू फ्लाई अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से दूर भागना। सेंटर से दूर जाना का मतलब क्या है? सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल आप समझ गए। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ द बॉडी। यदि किसी बॉडी को अपन लोग रोटेट कराएंगे तो उसमें क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा। और द फोर्स ऑफ रोटेशन, अब जो फोर्स रोटेशन के कारण जो फोर्स डेवलप हो रहा है, वो क्या करेगा? जो बॉडी है, और जो बॉडी या फ्लूइड की बात करें तो जो फ्लूइड है उसको सेंटर से दूर ले जाने की कोशिश करेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? किसी बॉडी को अपन लोग रोटेट कराएंगे तो उसमें एक फोर्स डेवलप होगा, और जो फोर्स ऑफ रोटेशन रहेगा वो क्या करेगा? बॉडी को सेंटर से दूर ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये क्या हो गया आपका? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एक और फोर्स होता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल में बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से दूर ले जाता है, सेंट्रीपिटल सेंटर के तरफ ले जाता है, इतना अंतर है दोनों में, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में मेनली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही जो है पानी की एनर्जी अपन लोग बढ़ा रहे हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो क्या है? रेडियल आउटवर्ड फ्लो पंप्स है, मतलब इसमें जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो रहता है वो कैसा होता है? रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब इसमें वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो। आपने फ्लूइड मैकेनिक्स से फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो पढ़ा है, उसी प्रिंसिपल पे सेंट्रीफ्यूगल पंप काम करता है। फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो का मतलब क्या है? द फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो मींस दैट किसी भी सर्टेन मास ऑफ फ्लूइड को आप रोटेट करेंगे बाय एक्सटर्नल फ्लूइड। कोई एक सर्टेन मास ऑफ फ्लूइड ले लीजिए, उसको रोटेट करिए। जैसे बाल्टी में ही आपने पानी ले लिया, उसमें एक स्टिक लगा के उसको अच्छे तरीके से रोटेट करिए, तो उसके कारण क्या होगा? उसका पानी की प्रेशर हेड जो है वो बढ़ जाएगा। पानी का जो प्रेशर हेड है वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। जो प्रेशर हेड बढ़ा, उस प्रेशर हेड बढ़ने के कारण पानी क्या होगा? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर होने लगेगा। तो किसी मास ऑफ लिक्विड को अगर एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, एक्सटर्नल टॉर्क के द्वारा अपन लोग घुमाएंगे तो उसमें क्या होगा? उसका जो प्रेशर हेड है, वेलोसिटी हेड है, वो बढ़ जाएगा, और उसी हेड के जो इंक्रीज हुआ है, उसी हेड के कारण वो पानी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। सो विच इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाइंग टू द फ्लूइड दैट मेक्स फ्लो इनसाइड द केसिंग। तो जो अपन लोग फोर्स लगा रहे हैं घुमाने वाला, तो वो कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही तो है, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, और रोटेट करने के कारण क्या हो रहा है? जो फ्लूइड जो है सेंटर से दूर जाने की कोशिश कर रहा है। इस डायग्राम में आप और अच्छा समझ सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट और राइट में दो डायग्राम्स हैं। पहले डायग्राम लेफ्ट वाले में देखिए, एक शाफ्ट है, उसके में एक डिस्क माउंट है, और उस डिस्क में यदि हमने क्या किया? पानी ऊपर से डाला,
पानी ऊपर से डाला, अभी डिस्क क्या है, स्टेशनरी है। पानी ऊपर से डाला तो डिस्क क्या होगी, सिंपली उस डिस्क के ऊपर से फ्लो कर जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, दूसरे राइट साइड वाले में देखिए, जो शाफ्ट है उसको रोटेट करने लगा तो डिस्क भी रोटेट करने लगी। अब जैसे ही अपने रोटेटिंग डिस्क में पानी ऊपर से डाला तो डिस्क क्या है, रोटेट हो रही। जैसे ही पानी उसके कांटेक्ट में आया तो पानी में भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आने के कारण पानी जो है सेंटर से दूर जाने लगा और एज, डिस्क की एज की तरफ से फ्लाई होने लगा, आपको दिख रहा होगा। तो यही काम होता है अपना किसमें, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में भी। उसमें भी ये जो डिस्क रोटेट हो रही है उसमें एक इम्पेलर होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में। उस इम्पेलर में ब्लेड्स लगी रहती हैं, उस एम्पेलर के बीच में एक आई रहती है। आई मतलब एक हॉलो सेक्शन रहता है छोटा सा, जहां से पानी अंदर आता है। अंदर आता है तो एम्पेलर में की ब्लेड्स घूम रही होती है, तो उसमें जाके पानी एम्पेलर की ब्लेड्स में कांटेक्ट में आता है, और जो घूम रहती हैं तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल एक्शन होता है, तो पानी को वो दूर प्रेशर राइज होता है, प्रेशर हेड राइज होता है, तो उसको अपन अगले पॉइंट पे मूव करा सकते हैं, ट्रांसफर करा सकते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल से और समझिए, ये एक डिस्क है, ठीक है, और डिस्क के ऊपर कुछ ब्लेड्स लगी हुई हैं, लेफ्ट साइड में देखिएगा, और इस ब्लेड्स के, दो ब्लेड्स के बीच में हमने एक बॉल रख दी। अब हम जब इस डिस्क को रोटेट कराए तो ये बॉल जो है रोटेट सेंटर से दूर जा रही है, आप देखेंगे। और जैसे ही इस डिस्क की स्पीड हमने बढ़ाई, जैसे इस डिस्क की स्पीड हमने थोड़ा सा तेज करी, हाई स्पीड करी, तो ये बॉल सेंटर से दूर जाते 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 क्या हुआ, एक पॉइंट ऐसा आया कि डिस्क के एज से बाहर हो जा रही है। समझ में आया आपको? तो जैसे ही स्पीड हमने बढ़ाई तो एक स्पीड ऐसी आएगी कि वो सेंटर से बिल्कुल एज से होते हुए बाहर निकल जाएगी। अब इसी को अपने को क्या करना है, ये जो बॉल, ये जो डिस्क है ब्लेड के साथ, इसके ऊपर एक और डिस्क ब्लेड के साथ अपन लोग लगा दें तो वो अपना क्या हो जाएगा, इम्पेलर हो जाएगा, क्लोज्ड इम्पेलर। और ये जो ब्लेड्स रहेंगे वो ब्लेड्स का काम करेंगे इम्पेलर के। अब इसके बीच में अपने को एक सेक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, तो एक क्लोज्ड यूनिट अपने को बन गई। एक डिस्क ऐसी थी, यहाँ पे ब्लेड्स थी, दूसरी डिस्क यहाँ पे थी, यहाँ पे ब्लेड्स थी, इनको अपन ने ऐसे ज्वाइन कर दिया तो एक क्लोज्ड यूनिट बन गई, जिसे हम लोग कहते हैं इम्पेलर। ठीक है, अब इम्पेलर के बीचों बीच सेंटर में क्या होता है, एक होल होता है इन द सेंटर, जिसे हम लोग कहते हैं इम्पेलर की आई, आई ऑफ द इम्पेलर। ठीक है, अब उसमें हमने बॉल रखी थी सेंटर पे, अब हम बॉल ना रख के फ्लो ऑफ फ्लूइड वहां पे इंसर्ट कर रहे हैं। बॉल की जगह क्या कर रहे हैं, अब फ्लो ऑफ फ्लूइड इंसर्ट कर रहे हैं। कहां से, इम्पेलर की आई के थ्रू पानी का फ्लो वहां पे आ रहा है। अब इम्पेलर क्या हो रहा है, घूम रहा है, हाई स्पीड में रोटेट कर रहा है, तो वहां पे हाई स्पीड में जैसे रोटेट करता तो बॉल क्या हो गई थी, बाहर निकल गई थी हाई वेलोसिटी से, हाई उसमें हाई स्पीड से। तो अब जब पानी वहां पे आएगा, बॉल की जगह हमने क्या करा, बॉल को रिप्लेस कर दिया पानी से, फ्लो ऑफ लिक्विड से। तो जैसे ही फ्लो ऑफ लिक्विड जब हाई स्पीड रोटेटिंग स्पीड में इम्पेलर्स की ब्लेड से कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, लिक्विड विल फ्लाई अवे फ्रॉम द रिम ऑफ द इम्पेलर एट हाई वेलोसिटी। तो लिक्विड इम्पेलर की रिम से दूर जाने लगेगा हाई वेलोसिटी से, और यही जो फ्लूइड है अपन लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इसी प्रिंसिपल के द्वारा मूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको इम्पेलर का वो समझ में आया होगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का प्रिंसिपल समझ में आएगा, किस प्रिंसिपल में काम करती है। ये वो डायग्राम है, आप देख सकते हैं, जिसमें हमने क्या किया है, क्लोज यूनिट बनाई है दो सर्कुलर डिस्क को मिला के, जिससे इम्पेलर बन गया, और फिर राइट साइड में आप देखें जो लिक्विड है फ्लो कर रहा है। सो किस प्रिंसिपल में काम करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो। ठीक है, अब एनर्जी कन्वर्जन जो इसमें होते हैं दो तरीके से होते हैं। फोर्स वर्टेक्स में तो काम करता है, लेकिन एनर्जी जो अपन लोग किसको दे रहे हैं, पानी को एनर्जी दे रहे हैं ना, तो एनर्जी जो है पानी को इम्पार्ट होती है दो तरीकों से। पहला होती है इम्पेलर में, और दूसरी होती है केसिंग में, क्योंकि ये जो इम्पेलर रहता है वो एक पूरी क्लोज्ड केसिंग में कवर रहता है, जैसे कि अपनी इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन रहती है। इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन का ये जस्ट अपोजिट है, पूरी क्लोज्ड यूनिट में ये क्या रहता है, केसिंग में कवर रहता है इम्पेलर। तो इम्पेलर क्या करता है, घूमता है। इम्पेलर क्या कर रहा है, हाई वेलोसिटी से घूम रहा है, तो जो फ्लूइड उसमें आया तो उसने इम्पेलर ने क्या किया, उस फ्लूइड को काइनेटिक एनर्जी दे दी। काइनेटिक एनर्जी दे दी मींस उसका वेलोसिटी हेड बहुत ज्यादा राइज कर दिया। जो फ्लूइड आया वो नॉर्मल वेलोसिटी से आया, तो इम्पेलर ने क्या किया, उसका वेलोसिटी हेड बहुत ज्यादा कर दिया, V2 निकलने वाला। अब अपने को वेलोसिटी चाहिए नहीं, अपने को तो प्रेशर चाहिए ना, प्रेशराइज वाटर चाहिए। तो वो जो इम्पेलर से पानी निकल रहा है हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ, वो किस में जाएगा, केसिंग में जाएगा। वो किस में जाएगा, केसिंग में जाएगा।
तो ये केसिंग कैसी रहती है, अपनी डाइवर्जिंग सेक्शन की रहती है। डाइवर्जिंग सेक्शन की आपको पता है, डाइवर्जिंग सेक्शन क्या होता है, जो कि वेलोसिटी हेड को प्रेशर हेड में कन्वर्ट करता है। तो डाइवर्जिंग सेक्शन की रहेगी, जितना भी वेलोसिटी हेड अपने को इम्पेलर के द्वारा मिला, जितना भी काइनेटिक एनर्जी अपने को इम्पेलर के द्वारा मिली पानी को, वो काइनेटिक एनर्जी केसिंग किस में कन्वर्ट कर देती है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो अपने को हाई प्रेशर वाटर जहां पे भी पहुंचाना रहता है वहां पे अपन लोग पहुंचा सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप आपको बिल्कुल सिमिलर लग रहा होगा, किसके जैसा, टरबाइन के जैसा। टरबाइन कौन सी टरबाइन, इनवर्ड फ्लो रेडियल टरबाइन, याद रखिएगा। कौन सी टरबाइन, बिल्कुल इसका अपोजिट है। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है इनवर्ड फ्लो रेडियल टरबाइन का बिल्कुल अपोजिट है। देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है, क्या अपोजिट है दोनों में। टरबाइन क्या करती है, पावर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, ऊपर पानी खूब हाइट में स्टोर है, उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, उस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक और प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करके अपन लोग उस एनर्जी को किसको देते हैं, रनर को देते हैं, मतलब जो रोटेट हो रहा है, ठीक है। मतलब उसकी प्रेशर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, रनर की रोटेशन एनर्जी पे, मींस पावर प्रोड्यूस कर रहा। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, पावर कंज्यूम करता है। पावर कंज्यूम कैसे करता है, यहाँ पे अपन लोग रनर को, इम्पेलर को पावर देते हैं, और जो पानी अपने लेवल पे है उस पानी की प्रेशर एनर्जी को अपन लोग बढ़ा देते हैं। मतलब वहां ऊपर से नीचे जा रहा था, यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है, रिवर्स है जस्ट। इनवर्ड रेडियल फ्लो में क्या होता है, टरबाइन में वाटर जो है रेडियली अंदर आता है पेरीफेरी से, आउटर पेरीफेरी से पानी जो है अंदर आता है सेंटर की तरफ, इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन में, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या हो रहा है, इम्पेलर पानी एंटर कहां पे कर रहा है, इम्पेलर के सेंटर पे, आई कहां है, इम्पेलर की आई जो है वहीं पे पानी एंटर कर रहा है। तो इम्पेलर के सेंटर पे पानी एंटर कर रहा है और रेडियली कहां पे जा रहा है, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये उल्टा हो गया बिल्कुल। टरबाइन में क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट होता है, फ्लो जो होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसमें जो फ्लो हो रहा है वो कहां से हो रहा है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। जो पानी आ रहा है वो लो प्रेशर में है, जो जा रहा है इम्पेलर से वो हाई प्रेशर में है। टरबाइन में क्या होता है, जो पानी केसिंग में आया उसकी अपन लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं, क्योंकि केसिंग वहां पे कैसी रहती है, कन्वर्जिंग सेक्शन की रहती है इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन में। तो इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन में केसिंग अपनी कन्वर्जिंग सेक्शन की है, तो जो पानी आया उसकी प्रेशर एनर्जी को और कन्वर्ट करके अपन लोग वेलोसिटी हेड बढ़ा लेते हैं। लेकिन पंप में क्या होता है, अपने को तो वेलोसिटी हेड मिल गया, लेकिन अब इसको केसिंग में भेजेंगे तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी कम कर रहे हैं और प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो पंप में फ्लो जो रहता है डिसिलरेटेड होता है, और टरबाइन में जो फ्लो रहता है वो एक्सिलरेटेड रहता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के, जिसे अपन लोग आगे कवर करेंगे। आई होप सेंट्रीफ्यूगल पंप आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हुआ होगा, किस वर्किंग प्रिंसिपल में काम करता है ये भी क्लियर होगा, और कैसे काम करता है ये क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।